Hello everybody. So now this is my day 2 video for Navratri. Probably I'll take 9 videos without the mask and then I'll be back with the mask. I hope सब लोग नवरात्रि enjoy कर रहे हैं. How are my friends doing? Hello. सो नाउ आज जो मैं बात करूँगी एंड आई एम गोइंग टू ट्राई टू मेक इट दिस थिंग फॉर द किड्स ऑल्सो. लेट मी थिंक हाउ टू मेक इट इंटरेस्टिंग फॉर द चिल्ड्रन. सो इसमें जो दूसरी बात भगवत गीता में कही है ना, इट टॉक्स अ लिटिल बिट अबाउट व्हाट इज़ द मीन्स एंड व्हाट इज़ द एंड. सो इसमें जो एग्जाम्पल है, पहले मैं वो एग्जाम्पल के बारे में बात करती हूँ एंड देन आई विल ट्राई टू रीफ्रेज दैट एग्जाम्पल. सो इसमें जो एग्जाम्पल दिया गया है वो एक फार्मर के बारे में दिया है. सो जब एक फार्मर फार्मिंग करता है तो इट कैन बी ऑल्सो दैट वो फार्मिंग कर रहा है ताकि उसका पेट भर जाए. तो वो मेहनत कर रहा है, मेहनत करके उसको पैसे मिलेंगे और पैसे मिलने से उसका पेट भरेगा. तो इसमें फार्मिंग इज बिकमिंग अ मीन्स एंड द एंड इज हिज स्टमक इज फुल. अब दूसरा एक और व्यू पॉइंट है कि वो फार्मर बोलता है कि यार ये तो है मेरी ड्यूटी है फार्मिंग करना. मैं फार्मिंग इसलिए कर रहा हूँ ताकि बाकी लोगों का पेट भर सके और वो पेट भरने के लिए मुझे भी खाना खाने की ज़रूरत है. सो अगर हम स्वधर्म या कर्म योगा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो व्हाट इज़ हैपनिंग, द फार्मर इज़ फार्मिंग बट उसका टारगेट क्या है कि अगर मैं फार्मिंग करता हूँ तो लोगों को खाना मिलेगा और लोगों का पेट भरेगा. तो द एंड फॉर हिम इज दैट पीपल विल गेट द फूड एंड द मीन्स इज दैट टू डू दैट ही ऑल्सो नीड्स टू बी हेल्दी. आउटवर्डली अगर आप देखें तो दोनों चीज़ें सेम है, राइट. फार्मर फार्मिंग कर रहा है बट द डिफरेंस इज which is the object and which is the rasta. So personally I think for me I think this puts lot of things into perspective कि हम जो भी काम करते हैं ना उसे एक higher purpose के साथ में हमें attach करना चाहिए. So it is something like do you live to eat or you eat to live. तो कुछ लोग होते हैं जिनका पर्पज़ है कि भाई खाना खाना है मुझे लाइफ में, यार लाइफ है तो खाना खाओ. और दूसरा एक तरीका होता है कि नो आई हैव गॉट दिस लाइफ, आई नीड टू एक्सर्ट माई सेल्फ, आई नीड टू डू द वर्क सो पीपल अराउंड मी आर हैप्पी और उसके लिए मुझे फिट रहने की ज़रूरत है इसलिए मैं खाना खाता हूँ. तो व्हाट इज़ द मीन्स एंड व्हाट इज़ द एंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड अगर पर्सनली इफ़ आई ट्राई टू लुक एट इट इन माई लाइफ एंड देन मे बी आई विल गिव इट ऑल्सो फॉर द एग्जाम्पल ऑफ चिल्ड्रन. वन एग्जाम्पल दैट कम्स टू माई माइंड इज़ सो एक गोल होता है कि यार मुझे अच्छी जॉब मिले, अच्छा जॉब मिल जाएगा तो आई विल अर्न मनी एंड दैट विल सेटिस्फाई माई नीड्स. आई नीड मनी टू लिव. सो द जॉब इज़ द मीन्स एंड द फाइनल गोल इज़ दैट आई कैन अर्न मनी फॉर माई सेल्फ. दूसरा एक तरीका हो सकता है कि यार अगर मैं जॉब करूँगा तो मेरे जॉब करने से बाकी लोग से फॉर एग्जांपल आई एम प्रोसेसिंग सैलरी, अगर मैं सैलरी प्रोसेस करने का मेरा काम है तो अगर मैं वो काम करूँगी तो लोगों को अपनी सैलरी टाइम पे मिलेगी. अगर मैं काम करूँगी इट विल हेल्प मी टू गिव गिफ्ट्स, इट विल हेल्प मी टू कंट्रीब्यूट टू द चैरिटेबल कॉजेज दैट आई वांट टू कंट्रीब्यूट, इट विल हेल्प मी टू स्पेंड टाइम ऑन थिंग्स दैट आई लाइक. So that in that case the job becomes the mean and the larger purpose is that I can use that money effectively. So let us try to see that what is the means in our life and what is the ultimate goal or the target that we have in life. So now if I think of for children, maybe I can think of dancing as a hobby which some of my friends are learning. सो एक हो सकता है कि आई वॉन्ट टू डांस बिकॉज आई लाइक टू डांस, इट इज़ एन्जॉयबल, इट कीप्स मी फिट. बट द अदर वे ऑल्सो कैन बी दैट थ्रू माई डांस आई एम एबल टू एक्सप्रेस माई सेल्फ, I am able to bring people together, I can give a source of joy to people. So that can be another way to look at learning any hobby, that why am I learning that hobby. Is it just so self-centered and focused on me only,
or am I trying to focus a little bit, even if a little bit I can I focus on other people? So let us remember, आज के लिए आपका एक्सरसाइज है दैट ट्राई टू सी आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें मीन्स क्या है और एंड क्या है. I will see you soon for the third video. Bye.